आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम हेल्थ और हम में आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो बेहद संजीदा है और थोड़ा सा इमोशंस से भी जुड़ा है। एक औरत जब प्रेग्नेंट होती है, परिवार को खुशियों की उम्मीद होती है, लेकिन अगर इस बीच CHD हो जाए, CHD यानी प्रेगनेंसी के दौरान अगर बच्चे के हार्ट में यानी दिल में किसी तरह की कोई खामी हो, मसलन हार्ट में छेद होना, ब्लॉकेज होना, बनावट में कोई खामी होना और भी कई तरह की शिकायतें जिसे हम कंजेटिनल हार्ट डिजीज कहते हैं, अगर ये हो जाए, किस तरह से बच्चे को जो गर्भ में सिर्फ 18 से 24 हफ्तों का ही होता है उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, कितनी क्रिटिकल ये मेडिकल कंडीशन है और एडवांस मेडिकल फैसिलिटीज़ और अच्छे डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स किस तरह से पेरेंट्स की और बच्चे की इस कंडीशन में मदद करते हैं। इस पूरी जर्नी को आज हम प्रोग्राम हेल्थ और हम में रेनोवा चिल्ड्रन हार्ट इंस्टीट्यूट के एक्सपर्ट डॉक्टर श्वेता नथानी जी मेरे साथ हैं। उनके ज़रिए से हम इस पूरे मसले को समझेंगे और आपको भी दरअसल समझाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है डॉक्टर श्वेता हमारे इस खास प्रोग्राम हेल्थ और हम में। CHD को लेकर आज हम बात करने वाले हैं, बहुत ही क्रिटिकल और इमोशन से भी जुड़ा ये पूरा मामला है। क्या होता है CHD, यहीं से करते हैं आगाज़। CHD मतलब कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़ होता है, ऐसी दिल की बीमारी जो बच्चे को बनावटी तौर पे मिलती है। जैसे ही बच्चा बनता है माँ के पेट में, उसमें कुछ छेद होना, पाइप्स में ब्लॉक होना, इस तरीके के प्रॉब्लम्स आते हैं जिसे हम कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़ कहते हैं। मतलब ऐसी बीमारी जो बाय बर्थ है। और ये मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि ये बहुत ही आम बीमारी है और 100 में से एक बच्चे को कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़ हो सकता है। ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन आम बीमारियों में से एक बीमारी है जो बाय बर्थ बच्चे को मिल सकती है। गर्भ में जब बच्चा कितने हफ्ते का होता है तब ये पता लग जाता है कि ये CHD अब हो सकता है इसमें? तो जो हम कहते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर मतलब 18 से 24 हफ्तों के बीच में ये स्कैनिंग की जाती है, जो सिंपल सोनोग्राफी जैसे स्कैनिंग होती है। कोई भी हिस्से की जैसे हम सोनोग्राफी करते हैं वैसे ही माँ के पेट में जो बच्चा बन रहा है उसकी भी सोनोग्राफी की जाती है और उसमें डिटेल हम पूरी तरीके से बता सकते हैं कि बच्चे को कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़ है या नहीं। तो 18 से 24 हफ्तों के बीच में एक स्कैन के जरिए से पता लग जाता है। CHD में किस किस तरह की ये हार्ट डिजीज होते हैं? क्या वो छेद होना जो हम आमतौर पर सुनते हैं कि छेद है हार्ट में, लेकिन और सारे क्या मेडिकल कंडीशंस हैं वो समझाएंगे। बिल्कुल। तो कुछ जो छेद होते हैं वो बच्चे को बाय बर्थ होते हैं और बाय आफ्टर डिलीवरी मतलब जब बच्चा पैदा होता है तो वो जब हार्ट का मसल ग्रो होने लगता है तो वो बंद भी हो जाते हैं। पर कुछ जो छेद बहुत बड़े होते हैं साइज़ में, स्पेशली नीचे के 2 रूम में जिसे हम वेंट्रिकल्स के बीच के छेद बोलते हैं, अगर वो बड़ा है साइज़ में उसको वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट बोला जाता है, VSD। वो फिर बंद नहीं होगा और वो एक छेद वाली बीमारी होती है। इसके अलावा जो नसें होती हैं, जो बड़ी नसें दिल से निकल के या तो लंग्स तक जाती है या पूरे शरीर को खून सप्लाई करती है, उसमें भी ब्लॉक्स आने का चांस होता है। और तीसरी तरीके की बीमारी होती है मतलब हार्ट ही बिल्कुल ठीक से नहीं बनना। जैसे 4 रूम का हार्ट होता है यूजुअली, 2 एट्रियम और 2 नीचे के रूम जिसे वेंट्रिकल कहा जाता है, अगर वो ठीक से नहीं डेवलप हो तो कॉम्प्लेक्स हार्ट डिसीज़ भी हो सकती है बच्चे को। ये 3 ऐसे आपने टाइप्स बताए हैं, इसमें से ट्रीटमेंट किस किस का किया जा सकता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी? बच्चा पेट में ही होगा, हाँ। फिर भी उसका इलाज हो जाएगा? जी बिल्कुल। तो जो ब्लॉक्स होते हैं वो कई बार बच्चे के हार्ट के डेवलपमेंट में, जो दिल का डेवलपमेंट है उसे होने में मुश्किल क्रिएट कर सकते हैं और अगर उसे इलाज नहीं दिया जाए तो हो सकता है कि बच्चा जब तक पैदा हो वो बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड हार्ट डिसीज़ हो जाए। तो नसों को जो ब्लॉक होता है जिसे ऑर्टिक स्टेनोसिस बोला जाता है, उसका इलाज माँ के पेट में ही जब बच्चा है उससे किया जा सकता है और हम इंडिया के पहले ऐसे सेंटर है जिन्होंने ये किया भी है। करीबन 10 साल पहले ये स्टार्ट हुआ था प्रोग्राम। इसके अलावा जो बच्चों के कुछ हार्ट बीट से रिलेटेड जो बीमारी होती है, हार्ट बीट बहुत स्लो हो जाना या हार्ट बीट बहुत फास्ट होना, नॉर्मली हार्ट बीट 140-160 के बीच में होती है, पर अगर बच्चे की दिल की धड़कन 50-60 इतनी कम चल रही है या फिर दिल की धड़कन 200 हो चुकी है तो इसका भी इलाज किया जा सकता है। और रिसेंटली ही हमने कुछ दिनों पहले ही कुछ ऐसे बच्चों का जिनका हमने इलाज किया था
वो वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम हमने बताया कि ये पर्टिकुलर इलाज करके उन्हें बेहतर किया जा सकता है। तो व्यूवर्स को भी मैं यहाँ पर बता दूं, सीएचडी को लेकर जो घबराहट आमतौर पर पेरेंट्स में देखी जाती है, टेस्ट से पहले ही दरअसल कुछ लोग तो घबराना शुरू हो जाते हैं कि अब टेस्ट होने वाला है, पता नहीं इसमें क्या होगा, लेकिन इलाज मुमकिन है और गर्भ के अंदर इलाज मुमकिन है। और जब आपका बच्चा इस दुनिया में आएगा तो अपनी पूरी जिंदगी आसानी से गुजार सकता है। इस बीच व्यूवर्स आपको भी मैं याद दिला दूं, ड्यूरिंग द प्रोग्राम आप हमें फ़ोन कॉल कर सकते हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त जो नंबर स्क्रॉल कर रहे हैं आप वहां पर कॉल कीजिए और इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी मसला हो, आप हमसे पूछ सकते हैं। एक्सपर्ट डॉक्टर श्वेता हमारे साथ मौजूद है, आपके सवालों का वो जवाब भी यहाँ पर ज़रूर देंगी। टेस्ट को लेकर हम बात कर रहे थे शुरू में, टेस्ट होंगे पता चल जाएगा सीएचडी है या नहीं है या बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है। बहुत से पेरेंट्स टेस्ट ही नहीं करवाते, आमतौर पर गाँव में हम देखते हैं और बाद में जब वो बच्चे आते हैं तो फिर डोनेशन और वो बड़ा ट्रीटमेंट, बड़ा खर्च एक सामने नजर आता है। ये टेस्ट कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? सोनोग्राफी टेस्ट जो होते हैं 3 बार यूजुअली वो होने चाहिए। एक फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कहते हैं करीबन 12 हफ्ते में, दूसरा करीबन 18 से 20 हफ्ते में। ये बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि इससे बच्चा अंदर कैसे डेवलप हो रहा है, उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं क्या, ये सारी पता की जा सकती है और बच्चे को तैयार किया जा सकता है कि सही इलाज उसे मिल सके। ये अगर टेस्ट में कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो ये डरने की बात नहीं है कि अब क्या होगा। हम रादर देन हम फैमिली को प्रिपेयर कर सकते हैं कि भैया इसका ऐसे ऐसे इलाज होगा और फिर उस तरीके से उनकी डिलीवरी प्लान की जा सकती है और उस तरीके से ऑपरेशन बच्चे का किया जा सकता है। स्पेशली दिल का है तो कुछ तरीके की हार्ट डिसीज़ जो होती है वो इतनी सीरियस होती है कि 3 से 4 दिन के अंदर ही बच्चा पैदा हो जाए, उसका ऑपरेशन होना चाहिए और अगर वो नहीं हो पाया तो बच्चा नहीं बचता है। तो अगर हमें पहले से पता है कि बच्चे को इतनी क्रिटिकल हार्ट डिसीज़ है तो उसे हार्ट सेंटर के पास में डिलीवर किया जा सकता है और हार्ट सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट और पूरी टीम रेडी रहती है और बच्चे को ऑपरेट करके बचाया जा सकता है। हमने कई ऐसे ऑपरेशंस पे बच्चों को बचाया है और अब वो बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है। अगर टेस्ट हो जाए, पहले से डायग्नोस हो, तमाम चीज़ें पता हो, तो डिलीवरी के फौरन बाद एक पूरी टीम तैयार है जो आपके बच्चों को दरअसल बचाने के लिए वो बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि जब वो बाहर आएगा तो हमें उसकी ज़िंदगी बचानी है। इसीलिए टेस्ट बहुत ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरी हो जाते हैं। ट्रीटमेंट की इस जर्नी को पूरा हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, किस तरीके से गर्भ में भी और गर्भ से बाहर आने के बाद भी वो सर्जरी दरअसल कितनी क्रिटिकल होती है, डॉक्टर्स को कितनी टेंशन होती है। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको और दे देते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि माँ की गलती होती है, खान पान की वजह से सीएचडी हो जाता है। क्या ये बात सही है? ठीक है? नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ माँ की गलती है क्योंकि ये सारी डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स है। जब बच्चा जस्ट बन रहा होता है तब उसका डेवलपमेंट ऐसा हो गया, ये काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल है। और जो सेकंड कॉमन रीज़न है वो कई बार जेनेटिक फैक्टर हो सकता है कि अगर जिसे हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं या जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ है वो किसी के हाथ में नहीं होती है, वो जैसे ही बच्चा बन रहा होता है वो एबनॉर्मलिटीज़ आ सकती है और उस तरीके का एबनॉर्मल डेवलपमेंट होता है। पर ये बात बिल्कुल सही है कि जब माँ एक्सपेक्ट करना चाह रही है, जब एक फैमिली अपना बच्चा के लिए रेडी है और प्लान कर रहे हैं, तो जो लेडी है उसे बहुत अच्छा बैलेंस डाइट दिया जाए। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो दिल है वो फर्स्ट ऑर्गन है जो सबसे पहले बनता है। तो माँ को पता चलने के पहले भी दिल का जो डेवलपमेंट है वो शुरू हो चुका होगा। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि देश की जो फीमेल्स हैं, लेडीज़ हैं, उन्हें अच्छा न्यूट्रिशन बहुत शुरू से दिया जाए। ये नहीं कि जो जो खाना कम पड़ जाए या फिर जो न्यूट्रिशनल खाना नहीं है वो उन्हें नहीं मिल रहा है। तो ये डेफिनेटली सभी लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक न्यूट्रिशनल खाना उन्हें बहुत शुरू से मिलना चाहिए। खाने की बात चल रही है तो ये भी बताना ज़रूरी हो जाएगा। बहुत सारे व्यूवर्स भी और आम लोग भी ये ख्याल करते हैं, सोचते हैं कि सीएचडी तब होता है जब पेरेंट्स में से कोई स्मोकिंग करता है या अल्कोहल कंज्यूम करता है या उनकी लाइफस्टाइल बहुत वो नाइट लाइफ वाली लाइफस्टाइल होती है, तब सीएचडी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर पेरेंट्स इस तरीके से अपनी ज़िंदगी जीते हैं। क्या ये बात ठीक है?
जी, बिल्कुल। अल्कोहल एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है जो बच्चे को अफ़ेक्ट कर सकता है और उसके कई शरीर के पार्ट्स को वो अफ़ेक्ट कर सकता है। तो डेफ़िनेटली अल्कोहल अवॉइड ही होना चाहिए। और स्मोकिंग जैसे ज़रूरी नहीं कि माँ ही स्मोक कर रही है उससे अफ़ेक्ट होगा। एक कहा जाता है पैसिव स्मोकिंग, मतलब घर में अगर स्मोकिंग का एटमॉस्फेयर है उससे जो रिलीज होंगे जो डेंजरस गैसेस जो बनती है वो भी अगर इनहेल कर रही है माँ तो उससे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकता है। तो स्मोकिंग डेफिनेटली घर में भी बिल्कुल अवॉइड होनी चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी बात भी दरअसल यहाँ मतलब बताई गई है व्यूअर्स आपके लिए भी। उत्तर भारत की जब हम बात करते हैं, हरियाणा राजस्थान, घरों में हुक्का एक कल्चर होता है, घर के बड़े बुजुर्ग हुक्का पीते हैं घर में खुले में बैठकर। वहाँ पर प्रेग्नेंट जो लेडीज़ होती हैं उनका भी आना जाना लगातार रहता है, तो ये भी एक खतरे की बड़ी वजह दरअसल यहाँ पर बन सकती है। कुछ लोग ये ख्याल करते हैं कि जेनेटिक होता है, अगर फैमिली में किसी को CHD पहले से है तो हो सकता है बच्चे में भी आ जाए, इसलिए ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। जी जी, अगर फैमिली में CHD है तो रिस्क थोड़ा बढ़ सकता है, पर ज़्यादातर जो बीमारियां रहती है वो डेवलपमेंटल बीमारियां हैं। वो बन कैसे रहा है हार्ट, जो कई बार बहुत सारे कारणों की वजह से हो सकता है। तो अगर फैमिली में CHD है तो उनके सिबलिंग्स, भाई बहन जो भी है, उनका स्कैनिंग होना बहुत ज़रूरी है कि ये पता करने के लिए कि हार्ट डिसीज़ तो नहीं है, ताकि कॉम्प्लिकेशंस आने के पहले उसे इलाज दिया जा सके। तो थोड़ा रिस्क बढ़ता है अगर फैमिली में CHD है तो, पर डेफिनेटली आजकल टेक्नोलॉजी जिस तरीके से बढ़ गई है, हम इसे इस तरीके से देखते हैं कि पहले उसे इलाज दिया जाए और कॉम्प्लिकेशंस ना आए, एंड स्टेज पे ना हार्ट डिसीज पहुंच जाए कि कुछ ना कर सके। उससे पहले हमें पता चल सकता है अगर हम उनका प्रॉपर स्कैनिंग करें, और अगर फैमिली में किसी को CHD है तो उनके भी भाई बहनों का स्कैनिंग किया जाए। तो अब दरअसल प्रोग्राम का वो असल हिस्सा CHD का ट्रीटमेंट गर्भ में यानी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी किस तरीके से होता है, क्या वहाँ सर्जरी भी हो सकती है, और प्रेगनेंसी जब बच्चा डिलीवर हो जाता है, जब बच्चा इस दुनिया में आ जाता है तो उसके बाद क्या ट्रीटमेंट के वो स्टेजेस होते हैं, तफसीली हम आपसे अब जानना चाहेंगे। जब बच्चा पेट में हो तब किस तरह से ट्रीटमेंट होता है और बाहर आने के बाद। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है और हम यही इसी एंगल से हम बच्चे को देखते हैं कि इसका कितना अच्छा हम इलाज कर सकें ताकि इन्हें एंड स्टेज प्रॉब्लम ना हो, इरिवर्सिबल डैमेज ऐसा ना डैमेज हो जाए जिसे हम बिल्कुल ही ट्रीट ना कर सकें। तो अगर जो नसें होती है, दिल के जो पाइप्स होते हैं जिसे ऑर्टिक स्टेनोसिस भी बोला जाता है, वो अगर ब्लॉक हो जाए तो दिल का जो रूम होता है लेफ्ट वेंट्रिकल वो प्रॉपरली डेवलप नहीं होता है और बच्चा हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट हार्ट सिंड्रोम यानी दिल का एक रूम बहुत छोटा और सिर्फ सिंगल वेंट्रिकल से पैदा होता है। उस बीमारी का इलाज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम बच्चे के दिल में, जब बच्चा माँ के पेट में ही होता है उस समय पे हम इस तरीके से एक निडल और बलून से बच्चे के दिल को अप्रोच किया जाता है और ये सारी प्रोसेस एक सोनोग्राफी के ज़रिए, अल्ट्रासाउंड के ज़रिए एक ऑपरेशन थिएटर में की जाती है और निडल और बलून के ज़रिए वो जो वाल्व है, जो डोर है वो बंद हो चुका है, उसे ओपन किया जाता है। ओपन करने के बाद ब्लड सर्कुलेशन पूरा अच्छी तरीके से डेवलप हो जाता है और जो लेफ़्ट वेंट्रिकल जहाँ पे खून नहीं पहुँच रहा है और जिस वजह से वो छोटा होने का चांस है वो फिर से ग्रो होने लगता है क्योंकि माँ का सर्कुलेशन, बच्चे का ब्लड सर्कुलेशन फिर से एस्टैब्लिश हो जाता है। ये बच्चे जब डिलीवर होते हैं ये बहुत स्टेबल रहते हैं और उन्हें कोई भी इमीडिएट ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ सकती। ये बिल्कुल आम जिंदगी जीते हैं जिस तरह से एक बच्चा जिसे CHD नहीं थी वो अपनी जिंदगी गुजारता है वैसे ही बिल्कुल। हाँ, और कुछ बीमारियां जैसे मैं पहले बता रही थी कि जब बच्चे की हार्ट बीट बहुत कम है, मान लीजिए कुछ बीमारियां जहाँ पे हार्ट बीट बच्चे की ऐसी टेंडेंसी है जहाँ पे 60-70 ऐसे आ सकती है, तो अगर माँ के पेट में ही बच्चे को कुछ स्पेशलाइज्ड इंजेक्शन दिए जा सकें या दवाइयाँ दी जा सकें तो कई बार बहुत स्लो हार्ट बीट उनके पहुंचने के पहले ही हम उन्हें बचा सकते हैं। अगर हार्ट बीट बच्चे की बहुत ज़्यादा है, जैसे 200 है या 200 से भी ऊपर है, ये बच्चे के लिए बहुत डेंजरस है। वैसा बच्चा सडनली अंदर ही माँ के
पेट में ही हो सकता है ख़त्म हो जाए, क्योंकि 200-250 हार्ट बीट कैसे चल पाएगा। तो कुछ दवाइयाँ दी जाती है जिस तरीके से हार्ट बीट को स्टेबलाइज किया जाता है, और फिर 9th मंथ में टाइम आने पे उसकी डिलीवरी की जाती है और बच्चा सामान्य रूप से जैसे दूसरे बच्चे हैं वैसे ग्रो हो सकता है। ये दवाइयाँ माँ को दी जाती है माँ को दी जो बच्चे जाती है, तक पहुँचती है और उसकी है। हार्ट बीट कंट्रोल में आ जाती है। जी जी। और जो दूसरी कंडीशन जिसकी हम पहले भी जिक्र कर रहे थे कि कुछ ऐसे हैं जो CHD में पेट में उनका इलाज नहीं हो पाता लेकिन कंट्रोल में लाया जाता है, उसके बाद बाहर आने के बाद सर्जरी की जाती है, ये कौन सी कंडीशन है और वो सर्जरी किस तरीके से होती है? ये भी बहुत बहुत ज़रूरी सवाल है, क्योंकि सोनोग्राफी सिर्फ इसलिए नहीं की जाती कि जस्ट पता चले कि क्या प्रॉब्लम है, इसीलिए भी हमें करनी है कि बच्चे को किस तरीके से हम इलाज देंगे और किस तरीके से टीम को रेडी किया जाए। तो ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी मतलब ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो अच्छा खून और गंदे खून के जो पाइप्स होते हैं वो पूरी तरीके से रिवर्स हो जाते हैं। ये बच्चे माँ के पेट में बिल्कुल ठीक रहते हैं, पर जैसे ही ये डिलीवरी होंगी ये बच्चों की, ये बहुत नीले हो जाएंगे, और अगर इन्हें सही समय पे ऑपरेशन ना मिले तो विद इन 1 मंथ ये नहीं बचते हैं, क्योंकि इनका पूरा शरीर नीला पड़ जाता है। इस टॉपिक को हम करेंगे कंटिन्यू। इस बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़े क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, इसलिए हम इसको कंप्लीटली आपको समझाना चाहते हैं। फिलहाल जो कॉलर जुड़े उनसे बात करेंगे। जी हेलो, सुन पा रहे हैं आप हमें? कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं अरबाज बात कर रहा हूँ, मैं बंद दरवाजे से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि क्या जो बच्चे जो हैं जो अभी माँ के पेट में ही है, तो अगर उनको दिल की बीमारी होती है तो क्या इसकी वजह से जिस्मानी या ज़हनी जो शारीरिक या मानसिक कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं क्या उनको? ये दरअसल ये जानना चाह रहे हैं कि अगर CHD है तो डिलीवरी के बाद क्या जहनी तौर पर या शारीरिक तौर पर किसी तरह की कोई दिक्कत हो सकती है? अगर ना ये बहुत ही ज़रूरी सवाल है और सभी पेरेंट्स हमसे ये पूछते हैं। अगर इन बच्चों का सही समय पे इलाज हो जाए तो उन्हें कोई भी मानसिक बीमारी नहीं रहेगी। वो एक नॉर्मल बच्चों के जैसे स्कूल जा सकते हैं, खेल सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, और मेरी तरह डॉक्टर या इनकी तरह जर्नलिस्ट और आपकी तरह भी बन सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि उन्हें मानसिक बीमारी हो, उन्हें सही समय पे इलाज की ज़रूरत होती है। अगर सही इलाज मिले तो 0% चांस भी है, ऐसी कोई दिक्कत या समस्या नहीं है। अब हम अपनी उस चर्चा को कंटिन्यू करते हैं जो प्रेगनेंसी के बाद जब बच्चा डिलीवर हो जाए उसके बाद की सर्जरी। जी, तो जिस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी कि ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी, जिसमें जब पाइप पूरी तरीके से रिवर्स हो जाते हैं, ये बच्चे बहुत नीले हो जाएंगे डिलीवरी के बाद। तो इसीलिए इन्हें पैदा होते ही 3 से 4 दिनों में ऑपरेशन किया जाता है और जो पाइप्स हैं उन्हें सही जगह पे सेट किया जाता है, और जैसे ही उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाए, डिस्चार्ज हो जाए, ये बच्चे ये पूरी तरीके से नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, स्कूल जा सकते हैं, खेल सकते हैं। हमारे पास एक पेशेंट जो अभी 15 to 18 ईयर्स का, वो बहुत अच्छा गिटार बजाता है, वायलिन बजाता है, तो वो पूरी तरीके से नॉर्मल रहते हैं। मानसिक तौर पे भी वो बिल्कुल ठीक रह सकते हैं। कई बार कुछ पाइप्स की एबनॉर्मेलिटी होती है जिसे हम TAPVC बोलते हैं, ये भी बहुत सीरियस हार्ट डिसीज़ है, और इसका भी इलाज अगर इमीडिएटली किया जाए, जैसे ही बच्चा पैदा हो उसके कुछ ही दिनों में अगर उसका ऑपरेशन किया जाए तो वो बिल्कुल ठीक लाइफ जीते हैं। मैं एक बात यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी कि सभी हार्ट डिसीज़ का ज़रूरी नहीं है कि पैदा होते ही ऑपरेशन लगे। कई हार्ट डिसीज़ ऐसे होते हैं जिनका कई महीनों के बाद ऑपरेशन किया जाता है, 1 साल के बाद या 1.5 साल के बाद ऑपरेशन लगता है, और ये बच्चे तब तक ठीक रहते हैं, उन्हें ट्रीटमेंट दिया जाता है, और जब आप सही समय पे उनका इलाज करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, तो वो बिल्कुल सामान्य बच्चों के जैसे खेल सकते हैं, स्कूल जा सकते हैं और पढ़ लिख सकते हैं। तो अर्ली स्टेज पर डायग्नोज होना, सही ट्रीटमेंट का मिल जाना, बच्चा आसानी से अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार सकता है। कुछ मिथ्स है और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको लेकर भी हम करेंगे तफसीली बातचीत। फिर से याद दिला दूँ, CHD जैसे संजीदा और इमोशन वाले टॉपिक पर हम दरअसल यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। डॉक्टर श्वेता हमारे साथ अब भी मौजूद हैं, उनसे हम तफसीली बातचीत करेंगे, और व्यूअर्स आप भी फ़ोन कॉल कर सकते हैं, आपके जहन में जो भी सवाल इस टॉपिक से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। अब भारत में CHD का इलाज और दूसरी कंट्रीज़ की हम भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। दोनों जगह को जब हम देखते हैं तो इलाज में थोड़ा सा ट्रीटमेंट के सेगमेंट में थोड़ा सा एक डिफरेंस, एक फ़र्क देखने को मिलता है। लोग ये भी कहते हैं इंडिया में थोड़ा सा इलाज महंगा है इसका, आपको क्या लगता है? जो कॉस्ट है ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है हेल्थ सिस्टम पे, ये बात बिल्कुल सही है,
पर इंडिया में इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है कि हम आज भी दूर दूर से दूसरे कंट्रीज से लोग आज इंडिया में इलाज कराने आते हैं। और ये भी बात सच है कि जिस तरीके से इंडिया ने अपना हेल्थ केयर सिस्टम डेवलप किया है, ये अगर हम वेस्ट से कंपेयर करें तो हम शायद 1/4 या 1/5 कॉस्ट में वही ऑपरेशन कर रहे हैं। वो हमारा मॉडल अडॉप्ट करना चाहते हैं कि हम इतने कम खर्चे में किस तरीके से सक्सेसफुली ऑपरेशन करना चाहते हैं। तो हेल्थ केयर सिस्टम में कॉस्ट इन्वॉल्व है, पर अगर वेस्ट और यूएस और यूरोप से कंपेयर किया जाए तो ये बहुत कम है और हम उतना ही अच्छा रिजल्ट पेशेंट्स को दे सकते हैं। और ये सब शायद इसीलिए हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स या जो हमारे हार्ट इंस्टीट्यूट्स हैं वो इसलिए कर रहे हैं ताकि हर बच्चा सही तरीके से उनके फैमिली को डिलीवर हो और वो पूरी ज़िंदगी सुकून से आराम से गुजार सके। इस पीछे कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे हम उनका सवाल भी जानेंगे। हेलो, सुन पा रहे हैं आप? कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं और अपना सवाल पेश कीजिएगा। जी, एराकुंटा चंदन गुटे से है। जी, सवाल जो है आजकल के रहे तो खिलौनों में रह जाते, अगर है तो कोई भी चीज एक चीज पे रहे तो घंटों भर रह जाते। मैं आपका सवाल नहीं समझ पाया, आप दोबारा रिपीट कीजिएगा। जी, ये जो है अब हार्ट के लिए है ना, मेन बच्चों के लिए। जी, जो डिस्कस कर रहा हूँ। जी जी हाँ, सवाल आपका मैं समझ नहीं पाया, आप दोबारा से एक बार रिपीट कीजिएगा प्लीज। जी, बच्चों का मसला जो है, अगर बच्चों को हम टाइम दें तो जो भी चीज पे उन्हें रहना है वही चीज पे घंटों भर रहते, मतलब वो चीज को हटा के दूसरा नहीं करेंगे सोचते। मतलब अब खिलौनों पे है तो खिलौनों पे ही घंटों भर बैठ जाते। ये स्पेशल सीएचडी से रिलेटेड सवाल नहीं है, लेकिन फिर भी इसका जवाब हम जरूर शामिल करेंगे यहाँ पे। कह रहे हैं बच्चे ज़्यादा एक ही जगह पर ज़्यादा अपना फोकस कर देते हैं, सारी चीज़ों को अडोप्ट नहीं करते हैं। जैसे खेल रहे हैं तो सिर्फ वो खेलते रहते हैं, सुनते नहीं हैं पेरेंट्स की। देखिए, ये जो बचपन के जो बच्चे रहते हैं उनका एक फोकस जो रहता है वो शिफ्ट होते रहता है, बहुत फास्ट वो शिफ्ट होता है। पर टीवी जो स्क्रीन हम कहते हैं, टीवी, मोबाइल फ़ोन्स, इन सब के वजह से जो उनका अटेंशन स्पैन है या एक चीज़ को देखने का जो जैसे हम चाहते हैं वो पढ़ें या लिखें या फिर एक कोई क्रिएटिव एक्टिविटी करें, वो कम हो गया है। वो कहीं ना कहीं स्क्रीन टाइम की वजह से भी बहुत बढ़ गया है। अगर बच्चा खेल रहा है तो वो गलत नहीं है, क्योंकि खेलना कूदना ये बहुत अच्छी बात है, शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। और आप देख ही रहे हैं कि बड़े भी एक्सरसाइज और कितना इन सब पे आज इम्पोर्टेंस दिया जाता है। तो खेल रहे हैं तो उन्हें एनकरेज करिए, पर अगर वो स्क्रीन से जितना दूर रह सके, मैं यही समझाऊंगी कि टीवी, मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप, टैबलेट्स, इनसे वो जितना अवॉइड कर सकें वो बेहतर रहेगा, ताकि उनका जो दिमाग है वो क्रिएटिव बनते रहे और वो नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकें। ये बेहद ज़रूरी रहता है। वापस आते हैं अपने सीएचडी पर। इलाज के बारे में आपने जो वाकई में बताया वो गूज़बम्प्स लाने वाला एक सेगमेंट था कि इंडिया में सस्ता है क्योंकि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी बच्चे हमारे यहाँ पर हो। सीएचडी के बारे में जब पता चलता है पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं, बल्कि मॉरल सपोर्ट शायद वहाँ पर ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ क्या किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बन जाती है दोनों की? जी, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक जो पेरेंट है वो अपने बच्चे को, जैसे हार्ट प्रॉब्लम है, ये सुनते ही उन्हें इतना शॉक मिलता है कि क्या किया जाए। तो कहीं ना कहीं जो डॉक्टर्स की टीम होती है वो सपोर्ट करती है, पर यहाँ पे फैमिली और एल्डर्स का रोल भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही उन्हें समझा सकते हैं कि इलाज होने के बाद ये बच्चा ठीक हो सकता है। अगर उन्हें डिस्करेज किया जाए कि अब ये बच्चा तो कुछ भी नहीं करेगा, इसे तो हार्ट प्रॉब्लम हो गया है, अब ये बड़ा कैसे होगा, ये सोसाइटी में कैसे जिएगा, तो वो पेरेंट्स और वो बच्चा कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है और फिर कई बार वो इलाज भी नहीं कराते हैं, ये डर के कि ये बच्चा तो अब बच ही नहीं पाएगा। तो ये सही नहीं है। एज अ फैमिली और एज अ सोसाइटी हमें जो भी दिल के बीमारियों के बच्चे हैं उनका इलाज करवाइए और फैमिली को भी सपोर्ट करिए कि जितना हो सके वो बच्चा अच्छा होगा और कहीं ना कहीं वो हमारे सोसाइटी के लिए भी यूज़फुल रहेगा।
तो पूरी ये जो जर्नी रही सीएचडी पर डिस्कस की, मैं तो एटलीस्ट इतना समझ गया हूँ, ये कोई बड़ी गंभीर या खतरनाक बीमारी नहीं है। इसका इलाज मुमकिन है, वक्त रहते इसको डायग्नोस किया जाए और इसका कंप्लीट एक ट्रीटमेंट लिया जाए। डॉक्टर श्वेता, प्रोग्राम के आखिर में एक बहुत ज़रूरी सवाल, एक ऐसा केस आप हमारे व्यूवर्स के साथ डिस्कस करना चाहें जिनसे हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको भी एक मेंटल सपोर्ट मिले कि ये पॉसिबिलिटीज़ है। कोई ऐसा क्रिटिकल केस जो वाकई में बहुत मुश्किल लगा हो, आपको भी आपके सामने एक चैलेंज जैसा लगा हो, लेकिन वहां पर वो बच्चा अभी इस दुनिया में अच्छे से जी रहा है, जैसे आपने गिटार वाला एक किस्सा सुनाया, एक मॉरल सपोर्ट के लिए व्यूवर्स के लिए भी। जी बिल्कुल, जो हमारा फर्स्ट बच्चा था जिसे हमने माँ के पेट में ही प्रोसीजर किया था, वो आज 10 साल का हो गया है। वो स्कूल जाता है, उनकी मम्मी साइंस टीचर थी और वो बिल्कुल ही नॉर्मल लाइफ जी पा रहे हैं। उसी के बाद हमने वैसा प्रोसीजर जब कुछ महीनों पहले किया था, तो हमें होप नहीं थी कि शायद ये बच्चा बच भी पाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेक्निकल प्रॉब्लम्स थे केस करने में। पर हम लोगों ने उस प्रॉब्लम को ओवरकम करते हुए न्यू टेक्निक डिज़ाइन की। हमने वो वाल्व को फिर भी ओपन किया और वो जो भी उसमें टेक्निकल चैलेंजेस आ रहे थे, और जितने भी डॉक्टर्स या फैमिली मेम्बर्स उन्होंने विज़िट किए थे, उन सब ने बोला कि ये बच्चा नहीं बच पाएगा, इसे क्यों कंटिन्यू कर रहे हैं। पर उन्होंने हम पे फेथ दिखाया और हमने वो प्रोसीजर एग्जीक्यूट किया। वो बच्चा आज 1 साल का है, और जब ये सब हमने डिस्कस किया यूरोपियन कंट्रीज़ में और फॉरेन में कॉन्फ्रेंसेस में, तो उन्होंने इतना अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा ये फर्स्ट ऑफ इट्स ओन काइंड इन द वर्ल्ड, वन ऑफ इट्स फर्स्ट प्रोसीजर है। और कुछ महीनों पहले वो न्यूज़पेपर में भी आया था कि इस तरीके का प्रोसीजर हुआ है, और वो बच्चा आज बिल्कुल ठीक है। और पेरेंट्स कहते हैं कि सब ने हमें डिस्करेज किया था, पर क्योंकि उन्होंने हिम्मत दिखाई और उन्होंने विश्वास रखा, तो आज बच्चा आफ्टर ट्रीटमेंट बहुत अच्छा कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और रेनबो चिल्ड्रंस हार्ट इंस्टीट्यूट का भी, क्योंकि आप सिर्फ दिल नहीं जगाते, उम्मीद भी जगाते हैं और उस उम्मीद को बुझने नहीं देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में मेरे साथ जुड़ने के लिए। प्रोग्राम हेल्थ और हम में सीएचडी को लेकर तफसीली ये बातचीत रही। उम्मीद है जाहिर तौर पर आपने इस प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखा होगा, और इस तरह के जो भी मामले आपके परिवार में, आपके फैमिलीज में होंगे, आप उनका हौसला ज़रूर बढ़ाएंगे। प्रोग्राम हेल्थ और हम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। लोग आपसे इजाज़त, बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।